बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? आज सभी की फरमाइश पर आपकी फरमाइश है और आज आप सीख रहे हैं शेफ़ स्टाइल फलाफिल। बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी आपको सिखाती हूँ, हमेशा से ये रेसिपी सिखाती आई हूँ। लाजवाब रेसिपी है, ऐसा लगेगा कि बस आप अरब कंट्री में बैठे हुए किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा और बेहतरीन लाजवाब फलाफिल हमारे तैयार होंगे। उसके साथ जो अकम्पनीमेंट्स हैं वो सीखेंगे और हम इसके अलावा इसके खुब्ज़ भी बनाएंगे, यानी कि उसकी जो रोटी होती है वो बनाने मैं सिखाऊंगी आपको। ठीक है जी, तो फलाफिल कैसे बनेंगे और क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, बनेंगे तो बाद में चीज़ें क्या चाहिए होंगी ये आपको लिखनी होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है अपनी बात कह सकते हैं, अपना सवाल, अपनी फरमाइशें जो दिल चाहता है आप कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्या करेंगे फलाफिल बनाने के लिए? आपको क्या अज्जा चाहिए? चीज़ें तो बहुत ही कम होती हैं लेकिन लज्जत भरपूर होती है। अच्छा जी, 2 प्यालियाँ आपको चाहिए होंगे काबुली चने और इनको आपने साफ़ करना है, धोना है, भिगोना है। कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए आप चनों को भिगो देंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, उसे चॉप कर दीजिएगा। चने जब भीग जाएंगे तो क्या करेंगे, अगले दिन, जाहिर है कि 8-10 घंटे तो अगले दिन ही होंगे ना, तो उसके बाद क्या करेंगे? नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह को भिगोए, रात में अगर खाने हैं आपने तो सुबह को भिगो दिए और शाम को फिर आपने जो अब काम होना है फलाफिल बनाने का वो कर लीजिए। चनों का पानी फेंक दीजिए, नए सिरे से चनों को धो लीजिए और धोने के बाद ये चने यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, चने बिल्कुल कच्चे होंगे, चनों को बिल्कुल उबाला नहीं गया है, इसको हीट लगाई ही नहीं है हमने। ठीक है, 2 प्याली चने आपको चाहिए, एक बड़े साइज़ की प्याज है उसे चॉप कर दिया गया है ये। ठीक है, इसके अलावा 2 जवे आपको लहसुन के चाहिए, ये रखें। अच्छा, इसके अलावा 1/4 प्याली आपको पार्सली चाहिए और 1/4 प्याली हरा धनिया। पार्सली नहीं है कोई मसला नहीं है, फिर आधी प्याली आप हरे धनिया की डाल दीजिए चॉप करके। ठीक है जी। मसाले क्या जा रहे हैं इसमें? 1 चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा है नमक, बहुत ही ईजी मेजर, और 1 चाय का चमचा है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। अच्छा, रेसिपी में 1/4 टीस्पून लिखा हुआ है, आप 1 टीस्पून सोडा डालेंगे 2 प्याली चनों में। ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा तिल जाएंगे, जब ये सब कुछ पिस जाएगा तो फिर सफ़ेद तिल इसमें डाले जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे ये करती हूँ, मसाले तो मैं डाल देती हूँ चनों में। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले चने पिसेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह पिसेंगे। जब इसमें अगर पानी की ज़रूरत होगी तो 1 से 2-3 टेबल स्पून पानी के डालेंगे और फूड प्रोसेसर में इसको बहुत अच्छी तरह पीसेंगे। 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा सिर्फ चने ही पिसेंगे, कुछ और नहीं डाला जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ, तो आप लोग जब ये करेंगे तो आपके फलाफिल बेहतरीन बनेंगे। ठीक है, वो अभी आप बनते हुए देखेंगे। अच्छा, ये मसाले डाल रही हूँ, फिर से बता रही हूँ। 2 प्याली हमारे पास काबुली चने ऑलरेडी भीगे हुए और उसमें पीसने के दौरान 2-3 खाने के चमचे आप पानी डाल सकते हैं। 1 चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा मीठा सोडा, इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें ये प्याज जाएगी, जब चने पिस जाएंगे फिर जाएंगी ये चीज़ें। तो जी इसमें जाएगा 1/4 प्याली पार्सली और 1/4 प्याली ही हरा धनिया। ठीक है जी, तो ये चीज़ें चने पिसने के बाद जाएंगी। ठीक है, और जब सारी चीज़ें पिस के आ जाएंगी तो फिर हम इसमें सफ़ेद तिल मिलाएंगे। ठीक है, ये रोक के क्या करूँ, ये भी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये चीज़ें मैं दे रही हूँ पीसने के लिए, क्योंकि अगर मैंने इसको पीसना शुरू किया ना, चने पिसने में टाइम लगता है, मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो फिर मेरा प्रोग्राम सारा चला जाएगा। तो ये चने पिसेंगे और ये चीज़ें पिसेंगी और फिर मैं इसकी शक्ल आपको दिखाती हूँ। लेकिन मेरे पास इसकी तैयार शक्ल भी मौजूद है और तैयार शक्ल ये रही। ठीक है जी, तो फलाफिल ऐसे होंगे, ये देखें, ऐसा भुरभुरा होगा बिल्कुल ही, ये बिल्कुल भुरभुरा है। लेकिन इसके मैं अब फलाफिल बनाऊंगी। इसमें मैंने तिल मिलाए हुए हैं, तिल मिलाए कुछ समझ रहे हो, तिल मिलाने की बात हो रही नहीं, जो सेसमी सीड्स हैं वो मैंने इसमें मिक्स किए हुए हैं। तो अभी जब आएगा ना ये, तो मैं इसमें मिक्स करूँगी। ठीक है, आपके सामने करूँगी। अच्छा जी, मीडियम साइज़ के बॉल्स बना लीजिए, इसको बहुत दबाइएगा नहीं। ठीक है, इस तरह हो गया। ठीक है जी,
ये बन गया। और बना रही हूँ। तेल यहाँ गरम हो रहा है, हल्के गरम तेल से शुरू करेंगे, बिल्कुल भी तेज पे ना डालिएगा क्योंकि चने कच्चे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। चने कच्चे हैं और कच्चे चनों को पीसा गया है। फलाफिल कभी भी उबले हुए चनों का नहीं पकता, ये बनता, ये बात मैं आपको बता दूं। फलाफिल हमेशा कच्चे चनों से बनाया जाता है। अच्छा, कहीं क्रैक्स नहीं आने चाहिए। देखें जी मैं किस तरह, ठीक है। एक और बना रही हूँ, फिर मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। अच्छा, फ्राई करने के लिए मैंने छोटा ही बर्तन लिया है ताकि उसमें तेल कम आए, क्योंकि तेल कम होगा तो ऑब्वियसली उसमें वो ज़ाया कम होगा, क्योंकि हम थोड़ी सी फ्राइंग के बाद चेंज कर देते हैं ना। देखें, ठीक है। मैं अब इसको फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फलाफिल अच्छा सा खूबसूरत ब्राउन कलर उसका हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ आटा भी खमीर हुआ हुआ है। आटा वही है जो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल पिज़्ज़ा डो बनाया करें। आधा किलो मैदा या 4 प्याली मैदा, 2 सवा 2 खाने वो चाय के चमचे खमीर है, 2 चाय के चमचे इसमें है नमक, 1 चाय का चमचा चीनी है और बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून इसमें है कुकिंग ऑयल। बस पानी के साथ नीम गर्म पानी से गूंद लें, अच्छा है। अच्छा, जब डालेंगे बिल्कुल भी इसको छूना नहीं है, वे टूट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है वो भुरभुरा है, ठीक है। अगर इसको चमचा लग गया तो ये टूट जाएंगे सारे। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या होगा? बहुत सारा काम है भाई इसके ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, हमारा वो मिक्स आ गया है जो काबुली चनों का था, कच्चे चनों का। ये देख सकते हैं आप। बस इसमें सिर्फ सफ़ेद तिल मिलाने हैं और ये तैयार है। मैं साइड पे लगाती जा रही हूँ। ओह, चलिए ठीक है जी। इस तरह से बेल लेंगे आप, जैसे रोटियां बनती हैं बस वैसे। अब साइज़ आपके ऊपर है, लेकिन छोटी, थोड़ी सी छोटी रखें, खूबसूरत लगती है, ज़रा ओरिजिनलिटी लगती है उसकी ना। अच्छा जी, ये यहाँ पर रखे हुए चने बहुत मेहनत से पिसेंगे, ये अभी आपको बता दूं, और ये कच्चे होते हैं, ये ज़रूर याद रखें। उबले चनों से फलाफिल नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। चाहे आपको रेसिपीज़ मिले, कुछ भी मिले, मैं आपको बहुत ऑथेंटिक बात बता रही हूँ। फलाफिल बनता है कच्चे चनों से। वो कोई से कबाब हो सकते हैं, कोई से कटलेट्स हो सकते हैं, फ्रिटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो फलाफिल नहीं होंगे। तो उबले चनों से नहीं बनाएंगे। सारा टेस्ट आपको कच्चे चनों से आएगा, उबले चने से फलाफल का टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। चलो भाई, स्लो स्लो पकती रहेंगी रोटियां। अच्छा जी, ये आ गए इसमें सफ़ेद चने, तकरीबन 2 टेबल स्पून आप डाल देंगे 2 प्याली चनों में, ठीक है। इसको मिक्स कर लीजिएगा। मैं भी हाथ गीले नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अब दूसरा काम करूँगी। ये इसको मैं साइड यहाँ रखती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। तेल मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप फलाफिल बनाइएगा। तेल गरम कर लीजिएगा, फलाफिल को शेप देके रख लें जैसे आपको आसानी है। अच्छा, जो मैंने फ्राई किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी टाइम होगा ना तो मैं और बना लूँगी आपके सामने। ये आपके सामने मैंने ऑयल में डाले थे ना। जी जी, वो रिपीट कर दूं? मैं रिपीट कर देती हूँ अभी। अच्छा जी, तैयबा की कॉल थी इस्लामाबाद से। हाँ, इस्लामाबाद से। तैयबा इस्लामाबाद से करती हैं कॉल। अच्छा, लाहौर से थी। अच्छा जी, तैयबा की कॉल थी लाहौर से। उन्होंने कहा कि मैं फलाफिल के इंग्रेडिएंट रिपीट कर दूं। मैं रिपीट करती हूँ अभी।
2 प्याली आपने काबुली चने लेने, उनको साफ़ करना है, धोना है, भिगोना है 10-12 घंटों के लिए। इससे कम पीरियड होगा तो आपके चने अच्छे नहीं बने हुए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं ज़रा सा ये पानी गर्म कर दूँ, मुझे गर्म पानी थोड़ा सा चाहिए। अच्छा, इसमें आप डालेंगे, सब लोग जिनका मिस हो गया है वो लिख लें कि आपने इसमें डालना है 1 चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा है नमक और 1 ही चाय का चमचा इसमें है बेकिंग सोडा, ठीक है, जो हम आमतौर पर केक वेक में, पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं, वही सोडा मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये तो हो गए मसाले। इसके और नमक है 1 चाय का चमचा, और बाकी हरा धनिया है, पार्सले है। पार्सले नहीं मिलता कोई मसला नहीं है, 1/4 प्याली 1/4 प्याली दोनों का मैंने बताया है। अगर आपके पास पार्सले नहीं है, आधी प्याली हरा धनिया डालें। और पहले आपने चनों को पीस लेना है। चने पिसेंगे सबसे पहले, कोई दूसरा काम नहीं होगा, चने पिसेंगे। और पीसने के आप इसको 2-3 बार में पीसेंगे, एक बार में नहीं पीसेंगे क्योंकि ये कच्चे चने हैं। और इनको पीस लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, जब अच्छी तरह चने पिस जाएं, दाना उसका बिल्कुल बारीक हो जाए, छोटा हो जाए, फिर आपने उसमें प्याज डालनी है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले लें, चॉप करके रखें, जैसे मैंने दिखाई थी अभी आपको। और उसमें 2-3 जवे लहसुन के डाल दीजिए, अच्छे मोटे जवे हों, अगर पतले जवे हैं तो फिर 4 जवे उसके अंदर डाल दीजिएगा। लहसुन गया, हरा धनिया गया, पार्सली गया, बस। अब आखिर में जो आप पीसेंगे, प्याज, पार्सली, हरा धनिया, लहसुन, ये सारी चीज़ें डालकर आपने उसको पीस लेना है। और पीसने के बाद ऐसा हो जाएगा, वो होगा दरदरा, लेकिन दाना बहुत छोटा होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो जी, हमारी खूब्स हो रही है तैयार, डन डनाडन। कोई कलर की ऐसा ज़रूरत नहीं है खूब्स को। और खूब्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, 4 प्याली आप मैदा, सफ़ेद आटा ले लें, मैदा ले लें, तो इससे आप बनाएं खूब्स। और 2.25 चाय के चमचे इसमें डालेंगे आप खमीर, यानी कि इंस्टेंट ईस्ट। और 1 चाय का चमचा डाल दीजिए नमक, 1 चाय का चमचा डालें चीनी, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या ओलिव ऑयल, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल है, आसानी देखें बस। और पानी डाल के गूंद लीजिए, नरम आटा गूंदेंगे, ठीक है। बस जब ये खमीर हो जाए, फूल जाए, पेड़े बनाएं, अपनी खूब्स बनाएं। चलो जी, ये भी डन डनाडन, डन डनाडन, डन डनाडन। हाँ जी जी, फ्रिज में रखना, फ्रीज़र की बात ना कर रहे हैं, फ्रीज़र में नहीं जाएगा। अच्छा जी, अनीसा, ओके 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 जी। अनीसा की कॉल थी कराची से, उन्होंने पूछा है कि फलाफिल का जो मिक्स है, ये जो रखा हुआ है कच्चा, इसको 3-4 दिन रख सकते हैं? 1 दिन, बस 1 दिन रहेगा नहीं, पेरिशेबल चीज़ है, बहुत ही पेरिशेबल है, तो ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें प्याज लहसुन डाला हुआ है और गीला मिक्सचर है, तो ये रहेगा नहीं, फ्रीज़ भी करेंगे ये ख़राब हो जाएगा। ये भी डाल दूँ रोटियाँ, हाथ के हाथ डाल देते हैं। चलो भाई, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें जो सॉस बनने जा रही है, तहीनी सॉस, ओरिजिनल, एब्सोल्युटली ओरिजिनल। जिन लोगों ने बिल्कुल ओरिजिनल खाया, मेनीज़ वाला नहीं, दही वाला नहीं, ये बिल्कुल असली सॉस मैं आपको बता रही हूँ। जिन्होंने खाया है उसकी ऑथेंटिसिटी सिर्फ उन्हें मालूम है और किसी को नहीं मालूम। अब तो लोगों ने मेनीज़ वाला खाया है, पाकिस्तान में खाया, पाकिस्तान में तो 3rd क्लास में आपको बताऊं, बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, आता ही नहीं है उनको, ना शवरमा बनाना आता है। फलाफिल तो मैंने देखी ही नहीं यहाँ पे, मुझे नहीं पता फलाफिल यहाँ बनते हैं कि नहीं बनते। मैं भी अपने, ओहो जी, हमें तो सॉस बनानी थी। चले जी, ठीक है, वापस आते हैं, सॉस बनाएंगे, बहुत ही आला फलाफिल बनाए, फलाफिल बन गए हैं। सैंडविच बनाने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। खूब हमारी डन डनाडन है, बहुत जल्दी में बनाई गई है, घर में ज़रा इत्मीनान से बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, यूजुअली पीटा ब्रेड में देते हैं तो मैंने वही बनाई है,
लेकिन इसकी जो शवरमा की जो ब्रेड होती है या फलाफिल के साथ सैंडविच बनाने के लिए जो ब्रेड यूज़ होती है वो अलग होती है, वो मैं किसी दिन आपको बनाना सिखाऊंगी, वेरी सिंपल। अच्छा जी, हाफ कप हमारे पास है यहाँ पे तहीना पेस्ट, ठीक है। तहीना पेस्ट में मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून पेपरिका, 1/4 टीस्पून है पिसा हुआ ज़ीरा, एक जवा बड़ा साइज़ का लहसुन का, थोड़ा सा हरा धनिया और हाफ टी स्पून इसमें है नमक। ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालूँगी। लेमन जूस है 2 खाने के चमचे। अच्छा सा इसको करेंगे मिक्स, इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है। ये तहीनी पेस्ट भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रमज़ान से पहले सिखा दूँ। अच्छा, पानी जब जाता है तहीनी पेस्ट में तो ये थिक हो जाती है। इसको बस सिर्फ मिक्स करना है और ये तैयार है। बना के इसको रेफ्रिजरेट करें, सारी चीज़ें अपनी पहले से बना के रख लें। फिर उसके बाद शवरमा बनाएं, आप फलाफिल बनाएं, जो भी बनाएं। देख रहे हैं आप गाढ़ा, कितना अच्छा गाढ़ा हुआ है। अच्छा, एक सैलेड बनाने वाली हूँ मैं। सैलेड क्या है, प्याज है, थोड़ा सा हरा धनिया है, ज़रा सा सॉल्ट जाएगा इसमें और सुम्माक, इसको डालेंगे। इसको मैं हटाऊँ, इसको से मिक्स करना है, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा फिर। बस उसकी मिक्सिंग है और कुछ नहीं है। प्याज है मेरे पास, अच्छा जी, ये देखें जी कितने प्यारे फलाफिल बने हुए। कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की है, ना मैदा ना कॉर्नफ्लावर, कोई चीज़ भी नहीं है। मैंने 2005 में आई गेस 2005 में जब मैंने बनाए थे फलाफिल, उससे पहले भी बनाए थे, लेकिन 2005 में जो ये फूड चैनल जिनका है उनके चैनल में, फूड चैनल पे तो नहीं करती थी प्रोग्राम, लेकिन वहाँ मैंने बनाए थे। तो बनाए तो खैर सभी जगह, लेकिन वहाँ बनाए तो खातून ने मुझे फ़ोन किया, मेरे तो नहीं बने, मेरे तो टूट गए। तो भाई टूटने वाला काम क्या है, टूट गए। जब इंस्ट्रक्शंस दिए उसे फॉलो करें। मेरे टूटे? बिल्कुल भी नहीं टूटे, बना के देखें। अच्छा जी, सुम्माक, ये मेरे ख्याल है मीडियम साइज़ की 2 प्याज हैं, 1 चाय का चमचा सुम्माक का डाल दिया। थोड़ा सा नमक पाएंगे जी। ये तरीक़ा मैंने जब मैंने लाइव शो अपना शुरू किया था उस ज़माने में सिखाया था कि इसको हम मसलेंगे, खूब अच्छा मसलेंगे, तो जाके हमारे फलाफिल के साथ या शवरमा के साथ बनाने के लिए ये हमारा सलाद तैयार होगा। ठीक है जी, बस अच्छा मसलना है। कोशिश करती हूँ कि एक सैंडविच बना दूँ। मेरा हाथ धोने का पानी अथे, ओह सामान इधर आ गया। चलें जी, मैं कोशिश करती हूँ कि एक सैंडविच बनाना सिखा दूँ। वैसे सैंडविच का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलें बना देते हैं। इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी, यह भी गाढ़ा है, देख रहे हैं आप, ये पतला होता है। ये सॉस जो है तहीनी सॉस, ये पतला होता है, लाइक जैसे हम सैलेड ड्रेसिंग बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से, ज़रा सा हो जाएगा। चलो भाई, ये हुआ। ओलिव ऑयल, यार मुझे क्या सील्ड दे दी, बॉटल खोल के दे, मुझे खोल के दिया करें चीज़ें भाई, इतना टाइम थोड़ी होता है मेरे पास। चलो भाई, अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। पिकल भी है मेरे पास, पिकल बनाना भी सिखा चुकी हूँ और बताती भी रहती हूँ इसके बारे में। सिरका है, पानी है, नमक है इसके अंदर, तो ये डालेंगे आप और आपका जो पिकल है वो तैयार हो जाएगा। जी जी जी, अच्छा चलें, मैकरोनी और 4 गोश्त तो हमारा कल बन रहा है, मलका मसाले से बनाएंगे।
फरमाइश आई, नाम क्या बताया आपने? किराना फैसलाबाद से। तो उन्होंने कहा है कि मैं अचार गोश्त बनाना और मैक्रोनी बनाना सिखा देंगे जी, जो कहेंगे वैसे सिखा देंगे। अच्छा जी, ये पिकल क्यूकम्बर है, कैरेट है, ये आगे बस। अब दूसरा पिकल मैं नहीं डाल रही हूँ, इसमें जो मर्जी हो पिकल डालें। अनियन, ये वाली जो हमारी सुमाक के साथ है, ये आ गई है। सॉस में डाल चुकी हूँ टोमेटो। ठीक है जी, रोल करना है, रोल करें। और ये आपका फलाफिल का सैंडविच हो गया डन डन आडन। इस पर वो लगा लें वुडन पिक। ठीक है जी, वुडन पिक लगाएं, इसको बंद करें, नहीं तो बटर पेपर, अभी ब्रेक आएगा ना, बटर पेपर लेती हूँ, उसमें रैप करती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी, अब बस हमारी तो प्रेजेंटेशन आएगी कि किस तरह से मैं ये सारा, ये खाना है पूरा। खाली फलाफिल खाते हैं तो ये आपके स्नैक्स हैं, लेकिन इन सारे लवाजमात के साथ अगर आप लेते हैं तो ये आपका खाना है, क्योंकि खुब्ज़ उसमें ऐड हो गई है। रोटी जब ऐड हो जाती तो खाना हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हमारा सैंडविच है, ये भी पूरा खाना है। मैं तो वहाँ पर जब अरब कंट्रीज़ में रहती थी तो मेरा तो खाना समझें यही चीज़ें होती थी। जैसे मैंने आपसे कहा ना, एटलीस्ट वंस अ वीक तो हम ज़रूर जाते थे, एक से ज़्यादा हो जाए तो वो एक अलग बात होती थी। और सिर्फ अरब खाने होते थे या तुर्किश खाने। हम लोग बिल्कुल भी कोई दूसरा कुजीन ट्राई नहीं करते थे, ना हम फास्ट फूड पे जाते थे, ना ये बर्गर शर्गर, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती, लेकिन ऑथेंटिसिटी आपको ओरिजिनल जगह पे मिलेगी। तो वो सारे खाने मेरे दिमाग में बसे हुए हैं, बिल्कुल उनका टेस्ट है, उनकी हर चीज़ है। ये पिकल बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। ये पिकल बन के आता है वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ से, जैसे मिस्र से बन के आता है, लेबनान से बन के आता है, सीरिया से बन के आता है, बहुत सारी जगहों से बनकर आता है। और ये बड़े बड़े कनस्तरों में होता है। ये बिल्कुल वही पिकल है, यही रंग होता है, यही सब कुछ होता है। मेरे यहाँ कुछ लोग शायद बैठे हुए हैं, अगर उनसे पूछेंगे गुलाबी रंग का पिकल देखा है ना आपने? है जी? नहीं, मैं उनसे पूछ रही हूँ जो साथ में, जो सऊदी अरब में रहे हैं। कह रहे हैं जी, शेख साहब बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। तो शेख साहब सऊदी अरब से आए हुए हैं, वो अपना जो कंदूरा वंदूरा है और ये जो अमामा पहनते हैं, ये सब ज़रा दुरुस्त करने में लगे थे, तो उनका ध्यान इधर नहीं था। तो बट एनीवेज, यहाँ ये सेम पिकल है, यकीन जाने। और हरी मिर्ची है इसके साथ, क्यूकम्बर है, गाजर है, फूल गोभी है। ये लाल रंग की आपको फूल गोभी नज़र आ रही है, वहाँ लाल रंग की ही मिलती है। और ये शलजम है, ये फूल गोभी है, ये शलजम है, ये क्यूकम्बर है, ये गाजर है। गाजर बस ये कि मैंने अपनी नाइफ से इसको कट किया भाई, इस तरह से। ऐसे ही कट किए हुए भी मिलते हैं और सादे भी कटे हुए मिलते हैं। चले, जा गया है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा आपके सामने आने वाला है आला खाना इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ हमने प्लेटर बनाया है और इसमें ओलिव ऑयल रह गया था, तो सॉस में अब मैं इसमें ओलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, ये ओलिव ऑयल आ गया है और गार्निश करेंगे। जा गई गार्निश इसकी। अच्छा जी, जो सैंडविच बनाया था, टाइम नहीं मिल सका कि मैं और सैंडविच बना देती। ये हमारा फलाफिल का सैंडविच है। और ये जो मैंने प्याज तैयार की थी साथ में, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, डन डन आडन है। ठीक है जी, बहुत ही आला चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी, समझ लें वहाँ के किसी रेस्टोरेंट से आपने सीखी हैं, बहुत ही आला। और फ्लेवर जिन्होंने खाया है वही पहचानेंगे इसको, दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। ठीक है जी, रेसिपीज़ इंशाल्लाह जिस टाइम आता जाएगा रेसिपीज़ आपके पास आती जाएंगी। या हमारे फलाफिल हैं, डिस्क्रिप्शन दे दूँ मैं आपको सारी की सारी डिश का। मैंने पूरा बोर्ड तैयार किया है, फैमिली स्टाइल में मैंने इसको सर्व किया है। अच्छा जी, फलाफिल हैं, उसके साथ हमारी ये सॉस है जो मैंने तहीनी सॉस बनाई थी वो है, खूब्स हैं, इसके अलावा साथ में टमाटर है। इनके खानों में
सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें सलाद में नहीं खाते ना, हम तो ले देकर टमाटर जानते हैं और क्या जानते हैं, खीरा जानते हैं, प्याज जानते हैं, मूली आ जाएगी तो मूली बस, या बंद गोभी, इसके सिवा नहीं जानते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, यहाँ तक कि पालक और खुरफा भी इसमें शामिल होता है। और सब मैंने चीज़ें ट्राई की भी, यकीन जाने बहुत ही लजीज लगती हैं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिने होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।